बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर नई सभ्यताएं जन्म ले रही थीं और देवता मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करते थे। उन्हीं दिनों यूफ्रेटिस नदी के किनारे उरुक नाम का एक महान नगर बसा था। ऊंची दीवारों और भव्य मंदिरों से सजा यह नगर समृद्ध और शक्तिशाली था। उरुक का राजा था गिलगमेश। कहा जाता था कि वह 2/3 देवता और 1/3 मानव था। उसमें अपार शक्ति थी और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उसकी शक्ति के साथ अहंकार भी जुड़ा हुआ था। वह कठोर शासक था और अपनी प्रजा की पीड़ा को नहीं समझता था। नगर के लोग उससे भयभीत रहते और देवताओं से प्रार्थना करते कि उन्हें इस अत्याचारी राजा से मुक्ति मिले। मनुष्यों की पुकार सुनकर देवताओं ने एनकिडू नामक एक शक्तिशाली प्राणी की रचना की। एनकिडू जंगलों में रहने वाला, प्रकृति से जुड़ा और निर्दोष हृदय वाला था। वह पशुओं के साथ रहता और सभ्यता के नियमों से अनजान था। जब गिलगमेश और एनकिडू आमने सामने आए तो उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी और नगर की दीवारें थरथरा गईं। लंबे संघर्ष के बाद दोनों ने एक दूसरे की शक्ति और आत्मा को पहचाना और युद्ध गहरी मित्रता में बदल गया। दोनों मित्रों ने मिलकर कई वीरतापूर्ण कार्य किए। उन्होंने देवदारू वन के रक्षक भयानक राक्षस हुम्बाबा को पराजित किया। मनुष्यों ने उन्हें महान वीर माना, लेकिन देवता इस दुस्साहस से क्रोधित हो गए। देवताओं ने दंड दिया और एनकिडू को मृत्यु प्राप्त हुई। अपने प्रिय मित्र को खोकर गिलगमेश गहरे शोक में डूब गया। पहली बार उसने मृत्यु के भय को महसूस किया और अमरता की खोज में निकल पड़ा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद गिलगमेश को समझ आया कि अमरता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। वह उरुक लौटा और जान गया कि